पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने पंत पार्क में आज हम सभी बीजेएमसी और एमजेएमसी के छात्र उपस्थित हैं और आज का मुद्दा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी दुबई में जाकर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या दिल्ली में किसान आंदोलन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या उनको इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, उस पर उनको प्रतिक्रिया भी उन्होंने नहीं जाहिर की है। तो इस पर हम अपने बीजेएमसी के छात्रों से कुछ जानना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेनी चाहेंगे। भारत में अब डॉलर में पैसा आने वाला है। जितना राम जरूरी है उतना हमारे देश का किसान भी जरूरी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी और मौजूदा केंद्र सरकार किसानों को मुद्दे को सुने और उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को कम समय में दूर करे और उनको मतलब अपने अपने कामों पर भेजे वापस। किसान जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, उसको उसके अनाज का उचित दाम ना देकर उस पर इस प्रकार के गोले बरसाए जा रहे हैं, इस प्रकार उसको रोकने का प्रबंध किया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि वो किसी दूसरे देश से आतंकवादी आए हुए हैं और वो दिल्ली पर वो चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो भारत सरकार से हमारा ये प्रश्न है कि क्या वहाँ के राजनेताओं को आके उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए या अपने ही किसानों को इस प्रकार से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वो उनके आज नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए भी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि उन पर लाठीचार्ज किया जाए, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की जाए। आंदोलन या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का अधिकार है और अगर किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या किसी भी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं अगर धैर्यतापूर्वक, तो सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। और सरकार सिर्फ उनकी बातों को न सुन के अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रही है, एक चुनाव के प्रतिक्रिया को देखते हुए एक ही बिंदु पर बार बार फोकस किए जा रही है, तो ये गलत है। क्योंकि ये किसान हमारे भारत के अन्नदाता है और ये किसान अगर नहीं रहेंगे तो पूरे भारत की आबादी खाए बिना मर जाएगी। तो इस प्रतिक्रिया को देखते हुए हम भारत सरकार से या जो भी उनके मंत्री हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि वो किसानों की बातों को सुने, किसानों को समझे और उनसे जो भी बन पड़े और जो सहानुभूति से हो जाए, यानी दोनों के सहानुभूति से जो बातें बनती है उस पर काम करे, न कि उनको अनदेखा करके उनको कई सारे असामाजिक तत्व हैं जो हम देखें कि उस किसान आंदोलन को उपद्रवियों का नाम दे रहे हैं। अगर हमारे भारत के किसान उपद्रवी हैं तो आप उनके अन्न को जो खा के जी रहे हैं वो उनके जीने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसान ही हैं जो आपको उस अन्न के साथ आपको जीवन दे रहे हैं। अगर आप उनको उपद्रवी कहेंगे तो उनके अन्न के खाने का आपको अधिकार नहीं है। और हम भारत ही नहीं अपितु भारत कितने सारे ऐसे देश हैं जिनको गेहूं और चावल भेज के वहाँ की जनता को जीना सिखाती है या जीने देती है। तो अगर आप उनको उपद्रवी कहेंगे तो उनके दिल को जो ठेस पहुँचेगी, आप उस अन्न का अपमान कर रहे हैं जो आप प्रतिदिन अपने थाली में खा रहे हैं। तो सरकार को उनके सारे जो भी उनके चीज़ें जो भी दलील वो दे रहे हैं उनको सुन के उनके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और एक आपसी सहानुभूति से कोई एक मुद्दा बनाना चाहिए जिससे वो भी अपने घरों को लौट जाएं और आंदोलन खत्म हो जाए, ना कि उनको उपद्रवी कह के उनके ऊपर हमला किया जाए, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जाए। क्योंकि किसी एक बिंदु को फोकस करके हम अपनी सरकार तो बना लेंगे, लेकिन सरकार बनाने से ये नहीं होगा कि हम उस देश का विकास करेंगे। जबकि किसी भी एक देश का एक छोटा सा किसान विकसित नहीं होगा, ये देश कभी विकसित नहीं होगा। हम मुद्दा रखें कि 2047 तक हम विकसित होंगे तो हमको पहले एक देश के एक छोटे से किसान को विकसित करना पड़ेगा। ने बताया तो कुछ किसान यहाँ जैसा कि सुनने में आया अभी तक और न्यूज़ भी देखा हमने ज़्यादातर, तो उसमें दिखाया गया है कि लैंड रोवर और महंगी महंगी गाड़ियों से किसान आ रहे हैं। तो क्या वो गरीब हैं? वो किस तरह की किसानी का वो किस तरह का धरना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं कि रेंज रोवर और मर्सिडीज और BMW से आते हैं धरना प्रदर्शन करने? अप्लाई किसी भी अगर मुद्दे को देखेंगे तो उसके दो बिंदु होते हैं। पहला बिंदु ये है कि कहीं भी अगर कोई चीज़ आंदोलन हो जा रही है या कहीं भी कुछ भी हो रही है तो उससे कुछ असामाजिक तत्व उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो जो भी लोग रेंज रोवर या जो भी चीज़ों से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस असामाजिक तत्व को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ते होंगे कि इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आती हैं, एक डिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मेल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं वो डिस इन्फॉर्मेशन का एक स्रोत बन रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन का एक स्रोत बन रहा है। के साथ जो है वहाँ धरना प्रदर्शन में आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये भारत जो है 1853 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है। इस किसान के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ भी होंगी और आने वाले समय में किसान सारी सुविधाओं से लैस होगा। ये 1947 का गरीब भारत वो किसान नहीं है। इस बात को पैसे वाले हैं, ये इसके आपके पैसे पे निर्भर नहीं करता है। आप किसानी हैं, अपने कर्म से किसान हैं।
आप काम करते हैं किसानी का, इसलिए किसान है। आज मैं पढ़ा लिखा अपने पैसे से धनवान होकर भी अगर किसान खेत में उतर जाऊं तो मैं किसान हो जाऊंगा। हमारे पास गाड़ी है, चरपहिया, इससे कोई मायने रखता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिखता नहीं है उसको भगवान मानते हो और जो दिख रहा है उसको बेईमान मानते हो। पहली चीज़, जो अन्नदाता ऊपर बैठा है और जो अन्नदाता नीचे बैठा है, इसकी बात को सर्वोपरि रख। गाड़ी और महंगी गाड़ी और ऊंची पैसा, 1 कट्ठा और 1000 कट्ठा जोतने वाले को किसान ही कहा जाता है। न कि अगर 1 कट्ठे वाले को किसान बोला जाए और 2 कट्ठा वाला को भगवान बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1 कट्ठा जोतेगा वो अपना पेट पोसेगा और पेट का पालन करेगा, और जो 100 एकड़ जोतता है उसकी भी कुछ इनकम होती है, उनके भी बच्चे का कोई सपना होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षक या कोई जॉब करने वाला या कोई व्यापारी ही किसी रेंज रोवर गाड़ी पर चढ़ेगा, किसी महंगी गाड़ी पर चढ़ेगा। किसान के बेटा भी चढ़ सकते हैं। और रही बात मोदी जी की योजना जो है, 1 कट्ठा एक किसान की साल भर में उपज लगभग 6000 या 7000 हो सकता है अगर सुविधा दिया जाए तो। लेकिन उनकी एक जनधन ऐसे करके योजना है जो कि पूरे साल में 6000 देती है पर किसान को। वो भी 2 हिस्सों में दी जाती है, छोटे किसान को दी जाती है। और ये भी बात है, बता रहे हैं, ये भी बात है, उन्होंने जब से अपनी सरकार बनाई किसानों के लिए कहीं नहर की कोई सुविधा नहीं, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं। कांग्रेस के समय में जो नहर बनाया गया था उसमें भी इन्होंने कोई विशेष सफाई नहीं की। और आज भी देखिएगा तो उस नहरों में बहुत ऐसा नहर है जहां पानी नहीं है। तो नहर में पानी की आवश्यकता है। ये भारत कृषि के लिए ही जाना जाता है। भारत अपना पेट भरने के साथ साथ कई देशों का पेट भरता है। ये भारत की ऐसी भूमि है जो माँ भारत माता, इसीलिए हम कहते हैं हमारा पोषण तो करती ही है, अपितु और देशों का भी पोषण करने का 30 सेकंड से अधिक नहीं बोलना है। अब पोषण करती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आज किसान आंदोलन सड़कों पे तमाशा लगा रखे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल और उनके जो नेता हैं, हाँ, उनके जो नेता हैं, ये इतना हुजूम लेके सड़कों पे क्या ये चुनावी माहौल बनाने आए हैं या चुनावी माहौल में अपना छवि बनाने आए हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, क्या उनका प्रतिनिधि मंडल 10 लोगों के समूह में या 10-20 के समूह में क्या जाके सरकार के पास ये अपना ज्ञापन नहीं दे सकता था कि इतना बड़ा हुजूम निकालने का सड़कों पे क्या हो सकता था? क्या प्रतिनिधि मंडल जाके सरकार से और अनुरोध नहीं कर सकती थी कि आप हमारे बात सुने? किसान तभी सड़कों पे आता है जब उसकी बातों को नहीं सुनी जाती है। और दूसरी चीज़ जो आप बोले हैं कि किसान का एक नेता जाके सरकार से बात करे, अगर किसान के एक नेता का बात सरकार सुन ली होती तो आज किसानों को सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किसान सड़क पे तभी आते हैं जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती या उनका जो भरण पोषण है उस अधिकार से नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि किसान अगर समूह में सड़क पे नहीं आएंगे तो उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। आप अकेले चिल्लाते रह जाएंगे इस पूरे प्रांगण में कि हमारा ये बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप भीड़ के साथ चिल्लाएंगे तो 10 लोग आपकी आवाज़ों को सुनेंगे। इसलिए किसानों को आंदोलन करने का हक है और आंदोलन वो करते रहेंगे। बिल्कुल हक है और हक होना। और जहाँ तक आप चुनावी मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये कोई किसान किसी पार्टी का नहीं है, कोई भी किसान किसी पार्टी का नहीं है कि हम किसी पार्टी के लिए चुनावी लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव का समय चल रहा है तो हर पार्टी इससे अपने चुनावी माहौल को बनाना चाहेगी। लेकिन कोई किसान खड़ा होकर नहीं कर रहा है कि हम इस पार्टी के लिए चुनाव के लिए ये क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहे हैं या हम किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने उस MSP के लिए लड़ रहा है, अपने वजूद के लिए। में या 1999 में किसानों के समर्थन में जब बोला था तो उनका एक ही कहना था कि आप धरना प्रदर्शन जरूर करिए, लेकिन हुड़दंगाई से ना करिए जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं हुड़दंगाई से। ये दिल्ली को मतलब पूरी तरह से जाम करके दिल्ली को ये कहाँ तक आम जनता को परेशान करने का काम भी किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन एक शांत तरीके से भी किया जा सकता है, शांत माहौल से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ धरना प्रदर्शन से भी किया जा सकता है। का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका, उन्होंने बताया कि या जो पूरा प्रदर्शन है हम लोगों का ये एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। लेकिन कुछ जो है बाहरी आक्रांता आ जाते हैं, बाहरी वेश में आ जाते हैं कि जो उस प्रदर्शन को और उस को एक दंगे का रूप दे के भड़का देते हैं, जहाँ उनकी छवि भी धूमिल होती है। तो उन लोगों ने भी अपने साथियों से अपील की है या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बाहर करें। और बहुत ही सफल बातचीत रही आज का।
किसानों पे, और किसानों की मुद्दा भारत के लिए सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिकता के साथ लेनी चाहिए, चाहे जो सरकार हो। इसी के साथ सबको नमस्ते। किसान जो क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहे हैं, हुड़दंगई कर रहे हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। किसान नेताओं का कहना था कि हम जो भी आंदोलन करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और जहां भी कहीं आंदोलन होता है तो कहीं भी असामाजिक तत्व वहां पहुंच जाते हैं जो हुड़दंगई कर देते हैं। तो इनमें किसानों की कोई या किसी भी आंदोलन करने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर आंदोलन में आप किसी एक भीड़ में जाएंगे, किसी आंदोलन करने के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व मिल जाएंगे तो आप उनको पहचान नहीं कर पाएंगे। जबकि अब जो नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम जो भी करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, तो किसी इस बात को एक विशेष ध्यान देते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसान नेताओं किसानों से बात करके इस मसले को सुलझा लेना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि चुनाव का भी समय आ रहा है। तो अगर ये मुद्दे बढ़ेंगे तो चुनावी रण भी बन सकता है इससे। नमस्कार, जैसा कि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बृहद चर्चा हुआ भारत के इस वर्तमान परिस्थिति में जो किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर, और इस सारी बातचीत से एक निष्कर्ष निकला है जो सभी लोगों का मानना था कि भारत में किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल करना चाहिए, उनके साथ आके खड़े होना चाहिए और प्रेम पूर्वक बिना किसी ताकत के उन मुद्दों को सुनकर और जो भी बन सके सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपसी समझौतों के साथ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भारत के लिए एक भगवान के रूप में माना जाता है और किसी भी सरकार को मुझे नहीं लगता कि ऐसे भगवान रूपी व्यक्ति को नाराज़ किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग, कैमरा पर्सन अरुण के साथ।